जब रेफ्रिजरेंट गर्म होता है तो वो गैसीय अवस्था में रहता है, और जब ठंडा होता है तो तरलीय अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? तरलीय अवस्था में रहता है। अब देखिए, जब रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को कंडेंसर अवशोषित कर लेगा, जब रेफ्रिजरेंट की ऊष्मा को कंडेंसर अवशोषित कर लेगा तो रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। लेकिन बहुत अधिक ठंडा नहीं होता। मतलब कि जब कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट जाता है तो उसका तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब कंडेंसर से आउट रेफ्रिजरेंट होता है तो उसका तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आधा जो तापमान है वो यहाँ पर गिरा दिया जाता है। आधा तापमान जो है रेफ्रिजरेंट का वो कंडेंसर क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। अब देखिए क्या होता है, जब कंडेंसर से, अभी देखिए, जब कंडेंसर के अंदर गैस रेफ्रिजरेंट गया था तब वो किस अवस्था में था? गैसीय अवस्था में था। लेकिन जब कंडेंसर से बाहर रेफ्रिजरेंट जाएगा तो वो तरलीय अवस्था में रहेगा और वो गुनगुना रहेगा, ना बहुत ज्यादा गर्म रहेगा ना बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। मतलब कंडेंसर से निकलने वाला जो रेफ्रिजरेंट होता है वो गुनगुना रहता है और तरलीय अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? तरलीय अवस्था में रहता है। मतलब 98% जो है वो तरलीय अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा? तरलीय अवस्था में रहेगा। एक चीज और आप जान लीजिए, जो रेफ्रिजरेंट को और फ्रिज में जो असल कूलिंग करवाने का काम करता है उसका नाम कैपिलरी ट्यूब है। क्या नाम है? कैपिलरी ट्यूब नाम है। मतलब अगर जो कैपिलरी ट्यूब हटा दिया जाए तो कूलिंग असंभव सी हो सकती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कितने पार्ट आते हैं? 4 पार्ट। सबसे पहला कंप्रेसर, क्या आता है? कंप्रेसर। दूसरा कंडेंसर। तीसरा कैपिलरी ट्यूब, क्या आता है? कैपिलरी ट्यूब। और चौथा पार्ट एवोपरेटर। ये एक सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल होता है। पहले गैस रहेगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर से जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर से कैपिलरी ट्यूब में, और कैपिलरी ट्यूब से एवोपरेटर में, और फिर ये घूम के कहाँ आएगा? कंप्रेसर में। ये क्या है? एक सर्कल है। फिल्टर जो है, फिल्टर हम कैपिलरी ट्यूब को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कोई महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। मतलब अगर जो हम कंप्रेसर निकाल देंगे तो कूलिंग नहीं हो पाएगा, कंडेंसर निकाल देंगे तो कूलिंग नहीं हो पाएगा, कैपिलरी निकाल देंगे तो कूलिंग नहीं हो पाएगा, और ना ही एवोपरेटर निकाल, अगर एवोपरेटर निकाल देंगे तो हम कूलिंग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है? फिल्टर अगर जो आप निकाल देते हो तो कूलिंग आपकी हो सकती है, हो सकती है, कूलिंग आपकी हो जाएगी।